हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर 26 चल रहा था, शांति दूत श्री कृष्ण। इससे रिलेटेड एमसीक्यू पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद संबंधित क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यू। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू दे रखा है कि श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर किसके साथ गए? सहदेव के साथ, सात्यकी के साथ, अकेले या फिर विदुर? तो इसका आंसर होगा कि वह सात्यकी के साथ गए थे। दुर्योधन के भोजन निमंत्रण पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? मेरा उद्देश्य पूरा होने पर भोजन का न्योता देना उचित होगा, या मुझे भूख नहीं है, मैं उनके शत्रु पक्ष से संबंध रखता हूँ इसीलिए भोजन नहीं कर सकता, या अन्य? तो इसका आंसर होगा कि मेरा उद्देश्य पूरा होने पर भोजन का न्योता देना उचित होगा। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की सभा में क्या कहा? पांडवों को आधा राज्य लौटा दो या उनसे संधि कर लो, ऐसा करने से वे तुम्हें युवराज और वह धृतराष्ट्र को महाराज बनाएंगे, या दिए गए सभी? तो आंसर होगा दिए गए सभी। आंसर होगा घ। कुंती ने कर्ण से क्या कहा? युद्ध ना करो, पांडवों की ओर से लड़ो, मेरे साथ रहो, या इनमें से कोई नहीं? तो कुंती ने बोला था कि मेरे साथ रहो। आंसर होगा घ। नहीं, मेरे साथ रहो ये नहीं बोला था, पांडवों की ओर से लड़ो, ये आंसर होगा इसका। आंसर होगा खा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका कि कुंती ने कर्ण से क्या कहा कि पांडवों की ओर से लड़ो। कर्ण ने कुंती को क्या कहा? पांडवों में केवल भीम को मारूंगा, तुम्हारे 5 पुत्र सदा रहेंगे, मैं किसी पर वार नहीं करूंगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तुम्हारे 5 पुत्र सदा रहेंगे, ये इसका आंसर होगा। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है आपके। श्री कृष्ण किस उद्देश्य से हस्तिनापुर गए थे? तो श्री कृष्ण कौरव और पांडवों में संधि कराने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए थे। वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि भविष्य में कोई उन पर यह आरोप न लगाए कि युद्ध रोकने का जो प्रयास उन्हें करना चाहिए था वह उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने दुशासन के महल में क्यों ठहराया गया? तो श्री कृष्ण को दुशासन के महल में दुर्योधन के महल से अधिक ऊंचा और सुंदर था जो दुशासन का महल था, इसीलिए धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार उन्हें उसी भवन में ठहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को भोजन का न्योता दिया तो वे क्या कहकर विदुर के यहाँ चले गए? तो दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार के बाद भोजन का न्योता दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए। विदुर को किस बात का भय था? विदुर दुर्योधन के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्हें डर था कि श्री कृष्ण के वहाँ जाने पर वह कोई ना कोई कुपंथ या कुचक्र रचकर उनके प्राणों को हानि पहुँचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनकी सभा में आपका जाना उचित नहीं है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण ने सभा में धृतराष्ट्र के सामने क्या प्रस्ताव रखा? तो श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने प्रस्ताव रखा कि पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, आप ऐसा उपाय करें जिससे युद्ध टल जाए, ऐसा करके आप भाग्यशाली बनेंगे। उन्होंने बताया कि पांडव शांति प्रिय होते हुए भी युद्ध के लिए तैयार हैं, अतः फैसला करना आपका काम है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन
को क्या समझाया? श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। अगर यह बात तुम मान लेते हो तो पांडव स्वयं तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। गांधारी को सभा में क्यों बुलाया गया? गांधारी को सभा में दुर्योधन को समझाने के लिए बुलाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र यह जानते थे कि गांधारी की समझ बहुत स्पष्ट है, वह दूर की सोचती है, वह हो सकता है कि उसकी बातें दुर्योधन मान ले। कर्ण ने कुंती के सामने क्या प्रण किया? कर्ण ने कुंती के सामने यह प्रण किया कि आपके 5 पुत्र हर हाल में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं या अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा, बाकी 4 तो रहेंगे ही। कर्ण की बात सुनकर कुंती ने क्या किया? कर्ण की बात सुनकर कुंती का मन विचलित हो गया। उसने कर्ण को गले से लगा लिया और आशीर्वाद देकर महल से चली गई। दीर्घात्मक प्रश्न है, कुंती ने कर्ण से क्या कहा? कुंती ने कर्ण से कहा कि कर्ण, यह न समझो कि तुम सूत पुत्र हो, न तो राधा तुम्हारी माँ है और न अधिरथ तुम्हारे पिता। तुम राजकुमारी प्रथा की कोख से उत्पन्न सूर्य के अंश हो। तुम दुर्योधन के पक्ष में होकर अपने भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ और वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। धृतराष्ट्र के बेटों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। कर्ण ने कुंती से क्या कहा? कर्ण ने कुंती से कहा कि माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ हो गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित ही हो गया है तो उनको मैं मझधार में कैसे छोड़ दूँ? आज मेरा कर्तव्य है कि सारी शक्ति लगाकर पांडवों के विरुद्ध लड़ूं। हाँ, आपकी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडवों के प्राण नहीं लूँगा। अर्जुन और मुझ में एक को तो मरना ही होगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ गया पांडव और कौरवों के सेनापति। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।